सूल हुआ मुझे जिसमें बच्ची ने लिखा है कि कुछ ऐसे हालात और वाकयात थे कि मैं अपने वालिद से बात नहीं कर पाई और नाराज थी अपने वालिद से, और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मुझे बड़ी याद आती है अब उनकी। इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं मैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता, उनके नाम नहीं लेता ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ द सेंडर। सो बार क्या बच्चे, जो सवाल था आपका वो ये था कि कुछ घरेलू मामलात के हवाले से मैं नाराज थी अपने वालिद से और उनकी डेथ हो गई और अब मुझे बहुत याद आते हैं। आई होप कि आप मेरी फीलिंग को समझ पाएंगे। देखें बेटा, मैं आपको मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता, मैं आपको मज़ीद गमनाक नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि अब मैं आपसे वो बात करूं कि अब आप क्या कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप किसी से ये जिक्र करें इस बात का और आपको आगे से ये कहे कि जी मतलब वालिद की शान में अहादीस मुबारका सुनाए। यकीनी तौर पर वालिद की एक बहुत बड़ी शान है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। वो आपको वालिद की शान में जो कही जाने वाली हदीसें हैं, फरमाई जाने वाली हदीसें हैं या आयात हैं, वो पढ़ के सुनाए और आपको मजीद गमनाकी का सामना करना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बता सकूं कि अब आप क्या कर सकती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने वालिदैन का नाफरमान था, तो मैं क्या करूं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाएं और उनसे माफ़ी मांगें। तो शख्स ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो कहा कि जाओ उनकी कब्र पे और उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगो। तो कहा कि रसूल खुदा मैं ये भी नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है। तो कहा कि ज़मीन पर 2 लकीरें बना लो और तसव्वुर कर लो कि तुम्हारे वालिदैन की कब्रें हैं और इसी पर खड़े होकर उनसे माफ़ी मांग लो। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखें मैं नहीं जानता वो क्या हालात थे, वो क्या वाक़यात थे जिसकी वजह से आप अपने वालिद से बात नहीं कर पाई और इसी हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। अब आप ये कर सकती हैं कि यकीनी तौर पर आपको पता होगा कि आपके वालिद कहाँ मदफून हैं, उनकी कब्र कहाँ पर है। आप उनकी कब्र पे जाइए, सबसे पहले तो जाकर माफ़ी मांगिए, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी इख्तलाफात इंसान के होते हैं ना, चाहे वो पैसे के हों, चाहे वो जज्बात के हों, चाहे वो एहसासात के हों, चाहे वो हालात के हों, जैसे भी जज्बात और जैसे भी इख्तलाफात आपके रहते हैं, अगर वो बंदा नहीं रहा तो फिर उससे जुड़ी हर चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। जब वो बंदा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर कोई भी आपका इख्तलाफ हो, चाहे वो माली हो, जज्बाती हो, एहसास का हो, अमल का हो, जैसा भी हो, कौल व फ़ील का हो, अगर आपका कोई उनसे इख्तलाफ था तो सबसे पहले तो उसको दिल से दूर कीजिए और उनकी कब्र पे जाके उनसे माफ़ी मांगिए और उनके लिए दुआ कीजिए। फरावानी से उनकी कब्र पे जाएं। जब आप इतना मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा कि इंसान जब एक डिनायल मोड में होता है ना, वो इस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि कितना बड़ा नुकसान मेरा हो गया या जाने वाला चला गया, तो एक चीज़ जो उसको बहुत मदद देती है उस डिनायल मोड से बाहर आने में, उस चीज़ को समझने में कि अब वो नहीं रहा है इस दुनिया में, वो अब नहीं है, साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो एक चीज़ जो उसको डिनायल मोड से बाहर आने में मदद करती है ना, वो उसकी कब्र पे फरावानी से जाना है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि इंसान एक डिनायल के मोड में होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे हो गया है, अब वो मेरी बात सुने बिना कैसे चले गए। इतना ही कह सकता हूँ कि बेटा उनकी कब्र पे फरावानी से जाएं, इख्तलाफात जो मैंने आपसे कहे कि उसको भूल जाएं, एक नेक नियति के साथ उनके लिए दुआ करें, नमाज़ पढ़ें तो उनके लिए दुआ करें, कुरान पढ़ें तो उनके लिए दुआ करें, कोई सदका जारिया का तरीका उनके लिए शुरू कर दें और दैट्स इट। खाना खिलाएं लोगों को उनके नाम के लिए, उनकी अच्छी बातों को याद रखें। ऐसा तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी बुराई ही रही होगी आपके साथ, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ अच्छी यादें भी होंगी, उनको भी याद रखें। और एक चीज़ जो इस वक्त आपका सबसे ज़्यादा हेल्प आउट आपको करेगी, उनकी कब्र पे बार बार जाना है। आप जितना उनकी कब्र पे जाएंगी, दुआ करेंगी, उतना ही आपके दिल को सब्र आएगा। बल्कि हमारे यहाँ तो खैर मैं तो इस पे यकीन नहीं रखता। यकीन कोई ऐसी चीज़, देखें कोई ऐसी चीज़ होती भी नहीं है कि जिसको कोई ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो जिस पे आपने यकीन करना हो या उसको छोड़ना हो। लेकिन पुराने अदवार में, पता नहीं आप में से कभी किसी ने ये चीज़ सुनी है या नहीं सुनी, कि जब किसी को सब्र नहीं आता था, किसी का कोई प्यारा चला जाता था, किसी की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, किसी का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, किसी की औलाद रुखसत हो गई, किसी की बीवी, किसी का खावन, किसी का बच्चा रुखसत हो गया, तो कहा जाता था कि अगर इसको सब्र नहीं आ रहा है तो उसको कब्र पे ले जाओ और वो जो
कब्र के ऊपर मौजूद ज़र्रा है मिट्टी का, वो इसको मुंह में डालो इसके तो इसको सब्र आ जाएगा। खैर, बुज़ुर्गों की बातें हैं, कहाँ तक हकीकत है कहाँ तक नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी या इस चीज़ का तो शाहिद मैं हूँ कि अगर आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए और आपको सब्र ना आ रहा हो तो बार बार उसकी कब्र पे जाएं, आपको एक दिन सब्र आ जाता है। टाइम लगता है लेकिन सब्र आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जब आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगी ना बच्चे, तो फिर अच्छा, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा कि कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें, खुदा का कानून खूबसूरत है। खुदा इसीलिए खुदा है, खुदा इसीलिए हमारे लिए मुश्किलात भी समटाइम ज़िंदगी में लाता है कि हम उस मुश्किलात से बाहर निकलें, तौबा कर लें, सीधे रास्ते पे आ जाएं। वरना उसको ज़रूरत नहीं होती है कि हमें मुश्किलात में डाले, उसको ज़रूरत नहीं होती है कि हमें ऐसी सूरत हाल में डाले जहाँ पर हम उसको पुकारें। कभी कभी वो हमें मुश्किलात में इसलिए डालता है कि हम उसको पुकारें और उसके करीब हो जाएं। तो अपने खुदा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, अपने वालिद की अच्छी यादों को अपने साथ रखिए, उनके लिए जज़ाए खैर का एहतमाम कीजिए, उनके लिए सदका जारिया का एहतमाम कीजिए, जितना अच्छा उनके लिए आप कर सकते हैं कीजिए। और कोशिश करें कि अब जो आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे हैं, अगर हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपने नहीं हैं तो घर के कोई बच्चे होंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो बच्चा होता है ना, मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, सफरेश की बात है, आज से कमोबेश 4 साल पुरानी शायद बात है, शायद इससे भी ज़्यादा। तो एक दरगाह पे मैंने एक शख्स से पूछा कि आपसे एक सवाल पूछूं? तो उसने कहा हाँ पूछो। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि ज़ख्म बहुत गहरा हो, बहुत गहरा ज़ख्म हो, कहा जाता है कि वक्त उसकी मरहम होता है, लेकिन अगर वक्त भी मरहम ना बन रहा हो तो ज़ख्म कैसे भरता है, ज़ख्म कैसे भरेगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, जितना भी गहरा ज़ख्म हो, जैसे तुमने कहा कि वक्त भर देता है, और अगर वक्त ना भी भर रहा हो तो औलाद एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े ज़ख्म को भर देता है, जो बड़े से बड़ी दरार को ख़त्म कर देता है, जो बड़े से बड़ी खिला को पुर कर देता है। तो यही आपके हवाले से भी मैं कहूँगा, अपने भाइयों को देखें, अपने वालिद से जुड़े रिश्तों को देखें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके वालिद या आपकी वालदा या जितने लोग भी सुन रहे हैं, टू हुम इट मे कंसर्न, इट्स नॉट अबाउट ओनली दैट गर्ल जिसने अभी ये बात की है, जिस बच्ची ने, मैं सबको कह रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है, आपको लगता है कि यार आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, आपके बड़े भाई नहीं रहे, और आप चाहते हैं उनसे मिलना, तो कभी गौर करें, कभी भाई के चेहरे को गौर से देखें तो आपको वालिद की झलक नज़र आएगी, कभी बहन को गौर से देखें तो उसकी बात करने के अंदाज में माँ की झलक नज़र आएगी, कभी आपका भाई चला गया तो उसकी औलाद को देखें, आपको अपने भतीजों में, अपने भांजों में, अपनी भांजियों में उस शख्स का एक झलक नज़र आएगी, उस शख्स का साया नज़र आएगा, उस साये से मोहब्बत करें। और पता नहीं मैं इसमें कितना ठीक हूँ या कितना गलत हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई फौत हो जाता है तो जनाजे को रोक कर कहा जाता है जी आखिरी दीदार करना है, लोग आ रहे हैं, आखिरी दीदार के लिए इसको इंतज़ार करवाया जाए। मुझसे हिम्मत नहीं होती है कि मैं वो आखिरी, और मुझे समझ भी नहीं आता है आखिरी दीदार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है इसके अंदर बहुत सारे पहलू होंगे, कुछ लोग कहते हैं सवाब भी होता है दीदार करना आखिरी, या नॉल होंगे, सब कुछ होंगे। मैं उससे कतई नज़र एक अपनी थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने जिस रूप में उसको आखिरी बार देखा हो ना, जिंदा जब मिला हो उससे, उसकी आंखों में नूर हो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप जब उसको आखिरी लम्हात में जब मिलते हैं ना, जो आपकी आखिरी मुलाकात होती है, उसको आखिरी दीदार तसव्वुर करके उस याद को अपने दिल में बसा लेना चाहिए, क्योंकि आप उस आखिरी दीदार को देखते हैं जब उसकी आंखों में ना रोशनी है, ना उसके जिस्म में ज़िंदगी है, ना वो आपसे बात कर सकता है, तो वो तल्ख याद एक आपके दिल में रह जाती है। तो जो आखिरी चेहरा या आखिरी दीदार आपने उसकी ज़िंदगी में उसका किया है ना, बस वही याद अपने दिल में बसा लें
और वही बस आपका आखिरी दीदार है उसका। तो इसी तरह बच्चे, मैं आपको यही कहूँगा कि जो उनकी अच्छी यादें हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो उनके कॉल हैं, जो उनकी शफ़क़त है आपके लिए, बस उसको ज़िंदगी में याद रखें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने मिलना है उनसे दोबारा। हर गुजरता दिन आपको आपके वालिद के मज़ीद करीब करेगा। आपको पता है, जितने लोग भी सुन रहे हैं इस वक्त, जितने लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं सबको कहूँगा, अगर आपके वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, वालदा चली गई हैं, औलाद चली गई है, आपको गम खा रहा है, याद आ रही है उनकी, आपको पता है हर गुजरता दिन आपको अपने प्यारों के करीब कर रहा है। हमने मिलना है दोबारा उनसे। हमारा ईमान है ना कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी अल्लाह हमें ज़िंदा करेगा, मिलाएगा, हमारी रूहों को इकट्ठा करेगा। और रूह ही तो असल वो चीज़ है जिसने हमेशा रहना है, अज़ल से अबद तक रहना है। सो इसलिए एक तो ये दिल में उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपको मिलाए, और यकीनन मिलाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला आपके दिल को करार दे, आपके दिल को सब्र दे, और आप ख़ुद भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, और फरावानी से अपने वालिद की कब्र पे जाएं। बस फ़िलहाल तो मेरे पास आपको कहने के लिए यही है। अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं, आस पास देखें, आपको खुदा मिलेगा।